मैं प्रांशुल त्रिपाठी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रांशुल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये आज एक स्पेशल वीडियो रहने वाली है। आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और इस वीडियो को मैं ये दावा करता हूँ अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके कैरियर के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस साल ये समझ लीजिए कि भगवान ने आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2023 का जो साल है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्यों जाने वाला है उसका रीज़न भी बताऊँगा। वीडियो डिटेल में कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही तगड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। इस साल पुलिस भर्तियों का अंबार लग चुका है दोस्तों। मैं चाहे बात करूँ दिल्ली पुलिस की, चाहे एमपी पुलिस की, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की, चाहे राजस्थान पुलिस की, चाहे यूपी पुलिस की, आप एक साथ सारी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस साथ में चल ही रहा है, सीएचएसएल चल ही रहा है दोस्तों। सीपीओएसआई की वैकेंसी आने वाली है। मेरे कहने का मतलब है अगर इस मौके को आपने नहीं उठा पाया, इस मौके को आपने नहीं भुना पाया, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको ज़्यादा चांसेस मिलने वाले, क्योंकि इस साल जितने चांसेस आपको मिल रहे हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपकी तैयारी लो लेवल पे है तो तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर तैयारी मीडियम चल रही है तो थोड़ा तैयारी को और धार दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। जितने भी पुलिस एग्ज़ाम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना आपको समय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एमपी पुलिस में आपको ये सिर्फ 1 से 1.5 महीने का ही समय मिला है। इसलिए आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में मैं ये दावा करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूपी पुलिस। देखिए दोस्तों, मैं यूपी पुलिस की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस की बात ये कर रहा हूँ कि इसमें क्योंकि 40,000 से ज़्यादा पद हैं, 40,000 से ज़्यादा पद हैं, इसलिए मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन आप दोस्तों देखिए, अगर हर राज्य अपनी अपनी वैकेंसी निकालेगा, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस हो, अगर सभी राज्य अपने अपने राज्य में वैकेंसियाँ निकालेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि अपना कंपटीशन का लेवल जो है, कंपटीशन का लेवल थोड़ा मीडियम रहेगा या थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यूपी में ही वैकेंसी आती है तो सारे 27-28 राज्य के बच्चे यूपी में अप्लाई करते तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो जाता। लेकिन एमपी में आ गया तो एमपी वाले बच्चे एमपी में अप्लाई करेंगे, यूपी वाले बच्चे यूपी में अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यूपी वाले एमपी या एमपी वाले यूपी में अप्लाई करेंगे, उसके बारे में बात करूँगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास एक गोल्डन चांस क्या है। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस में तो आप जानते हैं लगभग 40 से 50 हज़ार पद रहने वाले हैं। पदों की संख्या बहुत सारी यूट्यूब में बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि दिसंबर 2023 तक इसका एग्ज़ाम हर हाल में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट तक आने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं दोस्तों एमपी पुलिस की बात करूँ तो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसको देखेंगे उसमें मान लीजिए 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है और 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है, 100 क्वेश्चन आने, 1 नंबर 1 क्वेश्चन। लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एमपी पुलिस में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग एमपी पुलिस में नहीं है। अगर मैं चंडीगढ़ पुलिस की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भर पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा व्हीकल वाला मामला था, वहाँ पर लाइसेंस वाला मामला था, बहुत बच्चों के पास लाइसेंस नहीं था। आप देखिए दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप इसको समझिए। आप एक साथ तीनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस, ये हमारी एमपी पुलिस। दोस्तों मैं एक पुलिस का वैकेंसी भूल गया, दिल्ली पुलिस, जो कि मोस्ट रेपुटेटेड है और सबकी ड्रीम जॉब है दिल्ली में नौकरी करना, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं दोस्तों अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिलता है और हमें राजधानी में रह के, सिटी में रह के अच्छा काम करने को मौका मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला। आप देखिए दोस्तों, इस 3 चीज़ों को आप समझिए। मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, पुलिस वैकेंसी 2023। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपके पास मैंने क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट में आप देखिए यूपी पुलिस, दूसरा मैंने क्या लिखा है एमपी पुलिस, थर्ड मैंने क्या लिखा है दिल्ली पुलिस। आप देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी लगभग सबकी सेम होती है, थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे सिलेबस का पैटर्न आपको अलग अलग थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, अगर एक साथ तीनों की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, बहुत ही तगड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप किसी एग्जैक्ट
एग्ज़ाम को पकड़ के तैयारी मत करिए। देखिए जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे दोस्तों करते हैं ना, वो करते हैं कि मैं एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए आपने अपना गोल को अपने आप से शॉर्ट कर लिया। देखिए आप एसएससी एमटीएस के लिए नहीं बने, आप सीएचएसएल भी दीजिए, एमटीएस भी दीजिए, सीजीएल भी दीजिए। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और आप अपनी तगड़ी तैयारी करिए। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी तगड़ी हो गई तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम में सफलता पाएंगे। इसलिए अपने आप को बांधे नहीं, अपने गोल को एक बंधन में मत बांधिए। मेरे कहने का मतलब आप ये ना सोचिए कि मैं एमपी पुलिस की तैयारी करूँगा, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँगा, मैं इसकी पुलिस, ऐसा कुछ नहीं। आप तीनों का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप हर एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे नंबर से क्रैक करें। तो मेरे कहने का मतलब आप इसको कैसे क्रैक करेंगे, देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इधर देखिए कि आपके कंपटीशन में जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट रोल प्ले करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप देखिए। सबसे पहला मेन रोल प्ले करता है मैथ्स, दूसरा दोस्तों रीजनिंग, तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सब इसी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। चौथा इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल। मेरे कहने का मतलब है इतनी सब्जेक्ट में आपको ज़बरदस्त कमांड दोस्तों बनानी पड़ेगी। कहीं कहीं पे कंप्यूटर आ जाता है, वो तो अलग बात है, 10-5 नंबर का जो आ जाए वो तो आप उसको कवर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों देखिए कि अगर इतने सब्जेक्ट में आपने कमांड बना लिया तो आप चाहे एमटीएस दें, चाहे सीएचएसएल दें, चाहे यूपी पुलिस दें, चाहे दिल्ली पुलिस दें, चाहे एमपी पुलिस दें, आप हर जगह झंडा गाड़ के आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ये मौका आप अपने हाथों से मत जाने दीजिए। अगर आपको ये मौका मिला है एक साथ सारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो सबसे पहले आप देखिए इन चारों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मैथ्स के लिए। अब मैथ्स के लिए बेस्ट बुक आप कहेंगे, बेस्ट बुक सजेस्ट करो, बेस्ट बुक सजेस्ट करो। देखिए दोस्तों मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपकी रणनीति क्या रहती है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, आपको मैथ कितना आता है, आपका लेवल क्या है मैथ का, आपका समझने का तरीका क्या है, आपकी कॉन्सेप्चुअल पावर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानता बिल्कुल। तो मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप यही बुक ले लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी थी, क्योंकि आपकी नीड आप जान सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं आपको थोप नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सही रास्ता या सही मार्गदर्शन ज़रूर दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप चाहते कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और तगड़ी तैयारी आपकी हो जाए, तो मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगा आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल दोस्तों कंपटीशन की दुनिया में बेस्ट बुक हमेशा से रही है, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट लगा लिया तो आपको मैथ्स की दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बुक अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। सीजीएल से लेकर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, एसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों आप बैठेंगे, अगर किरण की बुक आपने लगा ली है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करा देता है कि आप कहीं भी झंडा आपका झुकेगा नहीं, आप हमेशा झंडा गाड़ के आएंगे। तीसरे में आपको बताऊँ, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन जो मुझे सजेस्ट लगता है, ऑनलाइन मेरे देखने का नज़रिया है कि आदित्य रंजन सर बहुत ही तगड़ा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आदित्य रंजन सर मैथ्स बहुत ही तगड़ा पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ी है उनका। आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं, लगभग 600 रुपये का है। उसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं और आप उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप आरजी विक्रमजीत ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही उसको क्या करिए, डाउनलोड करिए और उसका कोर्स ले सकते हैं। लाइव क्लास भी चलती है अब, लाइव कोर्स, लेकिन मैं आपको लाइव क्लास सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लाइव क्लास में होता ही है दोस्तों कि आपका सिलेबस मान लीजिए 1 महीना में आपका पेपर है, लाइव क्लास चल रही 4-6 महीना, 8 महीने, पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको प्लेबैक स्पीड बढ़ा घटा के आप उसको दिन रात करके पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको दोस्तों करना क्या है कि आप लोग गलती कहाँ करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर भागने लगते हो। मेरे कहने का मतलब आप थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, ठंडे दिमाग से, सुकून से मेरी बात को समझिए। कंपटीशन के एग्ज़ाम निकालना कोई खिलवाड़ नहीं, लेकिन आप लोग करते क्या, आप समझ नहीं पाते मेरी बात को। सबसे पहले आपको करना क्या, ठंडे दिमाग से आपको बुक सेलेक्ट करना है। अब आपने बुक सेलेक्ट कर लिया, आपका प्लेटफॉर्म तय हुआ कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ आप पहले तय करिए। कुछ बच्चों को मैं आपको दोस्तों बात बताऊँ, वो एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं, लेकिन उनका यही क्लियर नहीं रहता, कहीं वहाँ से 2 दिन पढ़े, वहाँ से 4 दिन, वहाँ से 8 दिन। ये सब खिलवाड़ नहीं है दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए। बेस्ट बुक सेलेक्ट करने के बाद आपकी रणनीति, आपका डेली टू डू लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। डेली टू डू लिस्ट का मतलब
कि आज मुझे मैथ्स में इतना पढ़ना है, आज मुझे इंग्लिश में ये पढ़ना है, आज मुझे रीजनिंग में ये पढ़ना है, आज ये डेली आपको बनाना पड़ेगा। और उस टाइम टेबल को किसी भी हाल में दोस्तों, आंधी तूफान बारिश शादी कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको इस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है। मुझे इतना पढ़ना है, उसको पूरा करने के बाद ही आपको जो काम है उसको करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पढ़िए। टाइम टेबल टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं फिक्स किया जाता, ये आप समझ लीजिए। ये मैंने देखा था, गगन प्रताप सर ने शायद बताया था कि आप चाहे सुबह 7 बजे उठिए, चाहे 8 बजे उठिए, लेकिन जो आपका डेली टाइम टेबल है, डेली गोल है, आपको उसको पूरा करके ही सोना है। तो आप इस चीज़ को फोकस करिए, टू डू लिस्ट बनाइए डेली। तीसरी चीज़, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन की हार्ड प्रैक्टिस करिए दोस्तों, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, आपने तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं देना, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और वो गलती कर देते, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं ना कि उनका चैप्टर कंप्लीट नहीं और वो मॉक टेस्ट देने लगते हैं। अब मॉक टेस्ट देने लगे तो उनकी दिक्कत क्या हुई कि उनका तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं, उनको तो अभी आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो वो कहाँ से करेंगे दोस्तों। मेरी बात समझिए, सबसे पहले आप बेस्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट बुक उसको समझिए किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। डेली टू डू लिस्ट बनाना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, रोज़ आपको उसको एक डायरी में लिखना है और उसको हर हाल में पूरा करना है दोस्तों। ये मैं आपको टॉपर्स की रणनीति बता रहा हूँ। अगर ये रणनीति से पढ़ा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे MP पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला। और मैं दावा करके जा रहा हूँ, आज अगर आपका एग्ज़ाम रुक जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे आके देखिए आप, ये मैंने आपको बताया डेली टू डू लिस्ट के बाद आपको करना क्या है कि कंप्लीट प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज। अभी आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट है। जब आपका सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाए, मेरे कहने का मतलब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट इतना लगाना है कि एक दिन में 2, 3, 4 जितने आप लगा सकते, जितनी आपकी क्षमता है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ज़रूर लगाना है दोस्तों। यही एक ऐसी कुंजी है, यही एक ऐसी सफलता की चाबी है जो टॉपर्स आपको कभी नहीं बताते। यही टॉपर्स की रणनीति होती है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया, SSC की मैं आपको सबसे अच्छी तरीका बताता हूँ। SSC आपकी भी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम देख लीजिए, वो जो अपना पैटर्न चला रहा है ना, उसी को फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो किसी भी पेपर में हो जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड बना ली, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब सॉल्व करके गए हैं और खूब ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया हो, सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपने खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो आप मुझे बताइए कि एग्ज़ाम सेंटर में अगर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसे मिस हो जाए, हाँ वो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर ऐसे ही आ जाते हैं, 2-4% जो किसी भी बच्चे को नहीं आते, वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप फॉलो करिए। आप ये मत घबराइए कि मैं यूपी पुलिस पढ़ूँ, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस। आप इधर उधर के यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। आप जानते हैं यूट्यूब पे क्या है, थंबनेल लगा लगा के बस आपको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पढ़ो, ये PDF लो, वो PDF लो। सबसे पहले बुक सेलेक्ट करिए, टू डू लिस्ट बनाइए, रोज़ पढ़ना है आपको, कंप्लीट करिए सिलेबस, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन चीज़ों को डेली फॉलो करिए। फिर आप देखिए आप जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें झंडा गाड़ के आएंगे। तो मेरा दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपकी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर सकूँ, आपकी क्यूरी को सॉल्व कर सकूँ, आपकी जो छटपटाहट है मैं उसको समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कंपटीशन स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कोई आपको MP पुलिस की खींच रहा है, कोई यूपी पुलिस खींच रहा है। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम सारे हैं और सब जो सिलेबस है हमारा वो अलग अलग सिलेबस नहीं होता। अगर आपने इन चैप्टरों, इन सब्जेक्ट्स में कमांड बना ली तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो मेरे सलाह आप ये मानिए, इसको आप फॉलो करिए। प्लस मैं आपको जो एक पॉइंट बताता हूँ, एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, सब तो ठीक है, लेकिन आप SSC MTS को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। मैं आपको क्यों SSC MTS बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना तो इसमें फिजिकल है ना मेडिकल दोस्तों, कुछ भी नहीं। एक एग्ज़ाम इंग्लिश और GK GS यही आपका मेरिट बना देती। टायर 2 में मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यही आपका नंबर मेरिट में ला सकती है, तो इसलिए आप इसको भी अवॉइड मत करिए। आप सब्जेक्ट में कमांड बनाइए। अच्छे स्टूडेंट्स, कंपटीशन के स्टूडेंट्स चैप्टर या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर नहीं क्रैक करते, वो हमेशा अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अगर उनका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है तो वो चाहे जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कहीं भी देखेंगे, वहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर आपका GK GS कंप्लीट है, आप बैठेंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको हिंदी इंग्लिश आप तो कवर कर ही लेंगे, तो क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचिए कि मैं इस एग्ज़ाम
एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। जो एग्ज़ाम मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हर एग्ज़ाम आपको देना है और हर एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं ये पुलिस दूंगा, ये पुलिस दूंगा, ऐसा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम, जितनी भी वैकेंसी आपको सब में अप्लाई करना है, सब का एग्ज़ाम दे के आना है और सब में झंडा गाड़ना है। फिर अपने आप से आप प्रेफरेंस कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, आप वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ कन्फ्यूज़न में ऐसे बिल्कुल भी मत रहिए, ठीक है ना। मेरी बात आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। ऐसा दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति अपनाइए दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ, 100% आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, 101% आपका सिलेक्शन